हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो करते हैं स्टार्ट। इन्होंने बोला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं, शॉर्ट नोट लिखना है। पढ़ते हैं डायरेक्टर्स। इट इज सरप्राइजिंग दैट द लॉ डज नॉट प्रिसाइसली डिफाइन द टर्म डायरेक्टर। इन्होंने क्या बोला है कि जो लॉ है ना उसने सब कुछ डिफाइन किया है लेकिन एक टर्म डिफाइन नहीं करा। मतलब बहुत सारे ऐसे टर्म होंगे लेकिन उसमें से एक टर्म ऐसा है डायरेक्टर जो लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक। सेक्शन 2 डिफाइंस अ डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। इन्होंने बस इतना बोला है कि जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट होगा बोर्ड ऑफ अ कंपनी के लिए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोला है इन्होंने। आइए आगे रीड कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन। कुछ सेटिस्फाई हुई आप इस डेफिनेशन को पढ़ के? क्या डेफिनेशन है कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वो अपॉइंट क्यों होते हैं? बोर्ड ऑफ अ कंपनी के लिए। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ अ कंपनी क्या होता है वो भी डिफाइन करेंगे, लेकिन कुछ सेटिस्फाई नहीं हुए ना हम अंदर से कि भाई डायरेक्टर्स होते कौन हैं, ये तो हमारे लॉ ने बताया ही नहीं। तो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। वी कैन डिफाइन हिम दस अ डायरेक्टर इज वन ऑफ दोज पर्सन who are responsible for directing, governing और controlling the policy और management of a company। इन्होंने बोला है कि तो डायरेक्टर होता कौन है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? उन्होंने बोला कि हम ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्टर वो इंसान होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्ट करने के लिए, गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। डायरेक्ट, गवर्न, कंट्रोल, किस चीज़ को डायरेक्ट, गवर्न और कंट्रोल करने के लिए। तो आगे भी वो बोल दिया भाई जो कंपनी की जो पॉलिसी होगी उसको डायरेक्ट भी करेगा, उसको गवर्न भी करेगा, उसको कंट्रोल भी करेगा। सिमिलरली मैनेजमेंट जो होगा कंपनी का उसको भी डायरेक्ट, गवर्न और कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा? हमारा डायरेक्टर होगा। बहुत आसान भाषा लिखी हुई है, ठीक है। डायरेक्टर कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड। अभी मैंने बोला था ना कि बोर्ड कौन होता है, तो वही वाला जवाब आ गया। उन्होंने बोला है कि जब सारे डायरेक्टर्स को इकट्ठा हम कर लेते हैं तो उन सारे डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली साथ में उनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सिंपल बोर्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द कंपनी। कंपनी एक पर्सन है, पता है ना, उसको ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। आप एक पर्सन है, भले ही नेचुरल पर्सन है, आपको क्या होती है, एक आपके पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। सिमिलरली कंपनी भी एक पर्सन है, भले कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन उसको भी ऑर्गन की ज़रूरत है, और उसका एक ऑर्गन कौन है? हमारा डायरेक्टर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये कैसा ऑर्गन है? टॉप, भाई सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इफ कंपनी इज द बॉडी, अगर कंपनी हमारी बॉडी है, देन डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि डायरेक्टर्स कौन होंगे? ब्रेन ऑफ द कंपनी। कंपनी का भेजा मतलब कंपनी। अब देखो आपके पास ब्रेन है, यहाँ पे ब्रेन क्यों बोला गया है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास ब्रेन है तो आप जो नेचुरल पर्सन हो हर काम कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। आप बिना ब्रेन के कुछ कर सकते हो? नहीं। आप गवर्न कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो अपने आप को, अपने एक्शंस को, अपने मैनेजमेंट को, आप ठीक है ना, अपने रूल्स को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब आपके पास ब्रेन हो। कंपनी क्योंकि एक बॉडी है, उसको चलाना है तो उसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट और पॉलिसी को डायरेक्ट, गवर्न और कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब काम क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी के पास ब्रेन है, और वो ब्रेन कौन है? डायरेक्टर्स, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड ए कंपनी कैन एंड डस एक्ट ओनली थ्रू दैम। कंपनी कैसे चलाई जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि एक्ट कैसे करती है, मतलब एक्शन कैसे लेती है, तो विद द हेल्प ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके,
सेक्शन 179 एक्सप्रेसली वेस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर। सिंपल बात है भाई, पूरा पूरा कौन चला रहा है? हमारा डायरेक्टर चला रहा है। द टास्क ऑफ द शेयर होल्डर इज ऑलमोस्ट ओवर विद द सिलेक्टिंग ऑफ डायरेक्टर्स। आपको पता है कि शेयर होल्डर्स भी कंपनी के ओनर्स होते हैं, होते हैं नहीं होते? हाँ भाई, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर का ऑलमोस्ट, क्या लिखा हुआ है? ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाता है जब वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। नोट करने वाली बात है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द टास्क ऑफ द शेयर होल्डर इज ऑलमोस्ट ओवर, खत्म, विद द सिलेक्टिंग ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द बोर्ड्स पॉलिसी में बी रेफर्ड टू द शेयर होल्डर्स फॉर द डिसीजन एट द पीरियोडिकल जनरल मीटिंग्स। बहुत अच्छी लाइन है, दोबारा पढ़ लेते हैं, क्या मतलब हुआ? इन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने बोला कि जब हमारे शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इन्होंने बोला ऑलमोस्ट, मतलब मैक्सिमम जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया। पहला पॉइंट ठीक है, समझ में आ गया मैम। दूसरा इन्होंने बोला कि पहली बात तो इन्होंने जितने भी हमारे काम होंगे या जितने भी डिसीजन होंगे कौन लेगा? वो डायरेक्टर्स लेगा। लेकिन जब बहुत ज़रूरी, बहुत ही अहम कोई बात होती है, कोई बहुत अहम बोर्ड की पॉलिसी होता है, तब वो किसको बताते हैं? वो बताते हैं शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब बहुत ही अहम पॉलिसी बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाते हैं, तब शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। कैसे इन्वॉल्व किया जाता है? कौन सी मीटिंग में इन्वॉल्व किया जाता है? तो मीटिंग कहलाई जाती है एट द पीरियोडिकल जनरल मीटिंग्स। ठीक है, पीरियोडिकल जो मतलब, कुछ पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है? कुछ पीरियड के बाद उनकी मीटिंग्स होती है उनके शेयर होल्डर्स के साथ, तो उस मीटिंग में उनको बता दिया जाता है। ठीक है, ओके। इन फैक्ट द बोर्ड इज द सुप्रीम पॉलिसी फ्रेमिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑर्गन ऑफ अ कंपनी। सुप्रीम मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे आगे, मतलब सबसे ऊंचा, सुप्रीम। ये क्या बनाता है? जो बोर्ड होता है वो पॉलिसी फ्रेम करता है जो सुप्रीम नेचर की होती है। एंड डिसीजन मेकिंग ऑर्गन ऑफ अ कंपनी, और कंपनी का कैसा ऑर्गन है ये? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने वाला। ये भाई कंपनी में अब होगा क्या, ये कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। It may be mentioned that the term director signifies a person who is a part-time director. जनरल सी बात है। इंडिविजुअल डायरेक्टर्स हैव नो अथॉरिटी टू बाइंड ए कंपनी। इंडिविजुअल अथॉरिटी के पास, इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो कंपनी को बाइंड कर दे। मतलब सारे जितने डायरेक्टर्स हैं वो इकट्ठा काम करते हैं। समझ में आ रही है ना बात? क्या बोला? सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं? इकट्ठा काम करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। आगे क्या बोला इन्होंने? एंड दे हैव टू एक्ट एज बोर्ड इन अ मीटिंग फॉर एक्सरसाइजिंग दियर पावर्स। और अगर उनको अपने पावर्स को एक्सरसाइज करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है, तब उनको इकट्ठा रहना पड़ेगा। ठीक है ना, उनको एक डायरेक्टर बन के काम नहीं करना पड़ेगा, उनको बोर्ड बनकर काम करना पड़ेगा, उनको मीटिंग्स अटेंड करना पड़ेगी, सो दैट वो क्या कर सकते हैं? अपनी जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज में कर सकें, मतलब उनको उनसे वो काम ले सकें जो उनके पास पावर्स हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? द डायरेक्टर्स असेंबल टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग्स फॉर ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस एंड टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। ये वही बात है कि वो अभी जो मैंने बताया कि वो क्या कर सकते हैं, वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करें। क्यों अटेंड करें? ताकि जब उनको पॉलिसी लेना हो, पॉलिसी डिसीजन लेना हो, पॉलिसी डिसीजन जब भी ले सकते हैं जब उनके पास पावर्स होंगे। और हमें पता है कि डायरेक्टर्स के पास पावर्स होती है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होती है। तो ये था हमारा कौन सा, एक शॉर्ट नोट डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी के ऊपर जो था। ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।